राजस्थान में एमडी ड्रग की तस्करी और सप्लाई करने वाले तस्करों ने जोधपुर को हॉटस्पॉट बना दिया है, जहां धड़ल्ले से नशे की फैक्ट्रियां खोली जा रही है। तस्करों ने जोधपुर को एक सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। इसका खुलासा जोधपुर के बनार थाना क्षेत्र में 2 अप्रैल गुरुवार की रात प्रदेश की एजीटीएफ की कार्रवाई में हुआ। टीम ने 3.55 किलोग्राम एमडी ड्रग के साथ आरोपी गणपत राम बेनीवाल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया वह सांचौर के तस्करों से जुड़ा हुआ था और उसने एमडी बनाने के लिए अपने मकान की छत किराए पर दी थी। यहाँ तैयार एमडी को प्रदेश के कई शहरों में सप्लाई किया जाना था। सूत्रों के मुताबिक एमडी ड्रग तस्कर प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों तक ड्रग्स पहुँचाने वाले थे। ये सारा माल जोधपुर से पूरे राजस्थान में सप्लाई किया जाता था। इसके लिए कच्चा माल गुजरात से स्लीपर बसों में लाया गया था। इसके अलावा बड़ी पार्टियों में भी बड़े तस्करों के साथ मिलकर नशे की सप्लाई की जाती थी। सूत्रों के मुताबिक इस एमडी ड्रग की सप्लाई जोधपुर ही नहीं बल्कि संभाग के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को भी की जानी थी। आरोपियों के निशाने पर प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों के छात्र थे, जिन्हें फैक्ट्री में तैयार घातक नशा सप्लाई किया जाना था। इसके अलावा मारवाड़ में जालोर, पाली, जोधपुर सहित मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ और गुजरात, महाराष्ट्र के मुंबई, मध्य प्रदेश के बड़े तस्करों तक भी माल सप्लाई किया जाना था। मामले में गिरफ्तार आरोपी महज एक चेन सिस्टम का हिस्सा है। यह पूरा सिंडिकेट मारवाड़ में एक संगठित गिरोह के तौर पर अपनी जड़ें जमा चुका है, जिसका उद्देश्य देश और प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र है। इसके अलावा बड़ी पार्टियों में भी बड़े तस्करों के साथ मिलकर नशे की सप्लाई की जाती है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी गणपत की सांचौर के तस्करों से मुलाकात एक सभा में हुई थी, जिसमें उन्होंने एमडी की फैक्ट्री खोलने की बात तय की। इसके बाद आरोपी गणपत राम ने अपना बनाड़ का मकान फैक्ट्री खोलने के लिए दे दिया, जहां सांचौर के तस्कर माल लेकर आए और एमडी तैयार की। मामले की जांच कर रहे एडीसीपी अमृतलाल जी नगर ने बताया आरोपी गणपत राम ने कर्ज के लालच में तस्करों से हाथ मिलाया, जिसके बाद एमडी तैयार की जाने लगी। गुजरात से केमिकल बसों में तस्करी आरोपी एमडी बनाने के लिए गुजरात से केमिकल लाते थे। आमतौर पर वलसाड़, राजकोट आदि में आसानी से केमिकल मिल जाता है, जिसे अलग अलग ड्रमों में भरकर स्लीपर बसों के जरिए लाया जाता था। अब तक की जांच में सामने आया है कि मुंबई में माल की खपत बढ़ने के बाद गुजरात और मुंबई के तस्करों ने मिलकर काम करना सीखा। इसके बाद बाड़मेर और सांचौर में कई फैक्ट्रियां लगाई गई, जिनमें से पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक 13 पकड़ी जा चुकी है। जालोर और सांचौर के 40% बच्चे नशे की चपेट में हैं। एडीसीपी अमृत जी नगर ने बताया कि नशा तस्करों का मकसद युवा पीढ़ी को बर्बाद करना था। तस्कर कॉलेज के नए छात्रों को नशे की लत लगाकर उनकी जिंदगी खराब करना चाहते थे। पुलिस ने ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी ऐसे तस्करों के खिलाफ नरम रुख नहीं अपनाया जाएगा। जो भी आरोपी इसमें शामिल होंगे उन सभी को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। 18 मार्च 2026 को एएनटीएफ टीम ने दोरीमन्ना से राजू और पप्पू जानी को गिरफ्तार किया था। उसका काम विभिन्न फैक्ट्रियों में बनने वाले माल को सप्लाई करना और बेचना था। बताया जा रहा है तस्कर 100 करोड़ से अधिक की एमडी बेच चुका था। इसका खुलासा एएनटीएफ टीम के आईजी विकास कुमार ने किया था। Every parent looks for one thing, a school that truly prepares their child for life. Nirja Modi School Udaipur, run by Sujatya, offers holistic education for a future-ready generation from pre-nursery to grade 12. Nirja Modi School Udaipur focuses on strong foundation building, child-centric and skill-based learning, and a strong school-parent partnership because every child deserves personal care and attention. Our toddler program focuses on cognitive and early thinking skills, physical development, language and communication, social and emotional growth, life skills, independence, and sensory and brain integration. The foundation is built on international standard English curriculum, stress-free assessment till grade 2, character and value education, and experiential learning through field trips. Students also benefit from integrated entrance exam preparations for IIT JEE, NEET, CLAT, CA and CS, along with career counseling and exposure fairs and a wide choice of subjects for their future excellence. Our students also benefit from nationally recognized collaborations such as IIT Madras School Connect, Bharat Scouts and Guides and the Eco Club for Mission Life, where sustainability initiatives, safety and future readiness go hand in hand. The world-class sports facilities include indoor and outdoor sports programs, and after-school sports academy for martial arts, cricket and football, mandatory self-defense training, structured coaching as per international standards by certified coaches. This dedication has enabled our students to excel at district, state and national levels in shooting, skating, boxing, cricket and many other sports. State-of-the-art facilities such as a well-equipped library,
library, music and dance rooms, modern laboratories, and a canteen further contribute to make Nirja Modi School Udaipur one of the most exceptional schools in Udaipur. Beyond academics and sports, our co-curricular activities includes annual days, carnivals, family bonding activities, sports day, career fairs, field trips, excursion and platforms that nurture young entrepreneurs and authors. With centrally AC, safe and secure campus, reinforced railing, monitored markways and constant supervision provide protected space for every child. Our AC transport system, supported by female attendants and speed governors, ensures safety and comfortable travel every day. Nirja Modi School Udaipur, run by Sujatia, is proudly honored with awards by Education Today, Education World, ET Tech X and 4-star rating by Ministry of Education, Government of India. So what are you waiting for? Admissions for 2026-27 are now open, with scholarships for meritorious students, special support for sports achievers, and a limited period zero admission fee for girl child. So give your child a strong start and a future without limits at Nirja Modi School, Udaipur, run by Sujatia, a co-educational school affiliated to CBSE till grade 12.